मैं हमायूं फिर हाजिर, बात T20 आलमी कप के सेमीफाइनल्स की। न्यूजीलैंड ब्रश असाइड नर्वस साउथ अफ्रीका and India get through in a high-scoring semi-final where 3 catches decided the fate of the match. आगाज करेंगे हम दूसरे सेमीफाइनल से। इंग्लैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग की, शायद ड्यू फैक्टर रहा होगा। ओवरटन आ गए रेहान अहमद की जगह टीम में। इंडिया ने अनचेंज साइड रखा। उम्मीद थी कि कुलदीप यादव खेलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा था आरसीबी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और ये फिर साबित हुआ इस मैच में। इंडिया ने 253 रन बनाए, अ ह्यूज स्कोर। अभिषेक शर्मा के फेलियर्स जारी रहे। सैमसन ने उतरते ही हमला किया जोफ्रा आर्चर पे। जोफ्रा आर्चर के बारे में मैंने कहा था पिछली मर्तबा कि बड़े डेंजरस होते हैं शुरू में। उनको अनसेटल किया पहले ओवर में, लेकिन 15 पे उन्हें कैच दे दिया जोफ्रा आर्चर की बॉल पे, सीधा ब्रुक ने छोड़ दिया। उसके बाद 89 रन 42 बॉलों में, एक बेमिसाल इनिंग जिसने इंग्लैंड की बॉलिंग का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया और जोफ्रा आर्चर उसके बाद हाथ नहीं आए। एक तो वो डिसअपॉइंटमेंट कैच की और उसके बाद विदाउट प्लान बॉलिंग, और उस कैच छोड़ने का असर ब्रुक की कैप्टनशिप पे बहुत हुआ, क्योंकि कोई सिस्टम, कोई तरीका उनके बॉलर्स हैंडल करने में नजर नहीं आया। 8.3 ओवर में इंडिया का स्कोर था 100। ईशान किशन फिर से बल्लाई में नजर आए और बहुत बेहतरीन बैटिंग की उनने भी। और कैच रहने दें, वहीं जो असॉल्ट था इंडिया का वो बहुत जबरदस्त था। इन्हें कोई बॉलर सेटल ना हो, हैवी हैंडेड हिटिंग और रिलेंटलेस हिटिंग विद पर्पस, स्लॉगिंग नहीं। तो इंडिया की ब्रिलियंस ने जहां न्यूट्रलाइज किया जोफ्रा आर्चर को, वहां विल जैक्स ने फिर विकेट लिया आके। लेकिन एक तरीका यह है कि उसके बाद दूसरा ओवर उनको नहीं देना चाहिए था। मैकोनी को जैसे दूसरा ओवर नहीं दिया जब उन्होंने 2 विकेट लिए ओवर में सैंटनर ने, वो मैच में उसने 1 ही ओवर किया। यहां फिर ओवर कराया, वो पिटे, ईशान किशन आउट हो गए। एक अच्छी मूव, जहां दाद जरूरी हो देनी चाहिए, एक अच्छी मूव थी। दुबे सामने आ गए बैटिंग करने, फिर लेफ्ट हैंडर आ गया, सैमसन खेल रहे हैं और 25 बॉलों में 43 रन। वो 6 कैसे इजीली मार लेते हैं ये देखने से ताल्लुक रखता है। इसके बाद किसी बैट्समैन ने सिवाय सूर्य कुमार यादव के किसी भी इंग्लैंड बॉलर को सेटल होने नहीं दिया। ईशान किशन 39 रन 18 बॉलों में बना के आउट हुए। 12 बॉलों में हार्दिक पांड्या के 27 और 7 बॉलों में तिलक वर्मा की 21। नॉर्मल एग्रेसिव क्रिकेट विद पर्पस एंड कॉन्फिडेंस। इंग्लिश बॉलर्स ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये ऑनस्लॉट होगा और ये रुकेगा नहीं। ये साफ लग रहा था वो नर्वस हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है सिवाय आदिल रशीद के बाकियों को बॉल कहां फेंकें, क्या करें। और करण 4 ओवर 53 रन, आर्चर 4 ओवर 61 रन 1 विकेट, ओवरटन 3 ओवर 36 रन, डॉसन सिर्फ 1 ओवर 19 रन। यहां ओवरटन को बीच में बॉलिंग करने ला सकते थे, नहीं लाए, शुरू में डिले किया। और मैंने कहा था कि वो ऐसे पुल का मामला है थोड़ा ईशान किशन का, बाकियों का राइजिंग बॉल पे वैसे टेस्ट नहीं हुए बैट्समैन। लगता है इंग्लैंड कोई सोच के नहीं आया था एक आध बैट्समैन के बगैर इंडिया के कि हाउ टू काउंटर देम, और इंडिया ने सोचने भी नहीं दिया है। यहां बैटिंग की दाद देनी होगी, जो खुल के बैटिंग की है और रिलेंटलेस अटैक किया है इंडिया ने। और खास चीज है टीम इंडिया में, दे थ्रो अप अनलाइकली हीरोज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द मैच। ये नहीं कि वो अच्छे प्लेयर नहीं होते, देखिए दुबे आ गए सामने नई पोजीशन पे, वो डिलीवर किया। ये नहीं कि मुझे यहां भेजा है, खो गया, नहीं हो गया, नहीं, डिलीवर किया। 25 बॉलें 43 रन। ऐसे हालात हो गए कि विल जैक्स ने आखिरी ओवर किया। अगर डॉसन ने 1 में 19 दिए थे तो फिर वापस भी आ सकते थे, कैप्टन से नहीं लाया उनको। ओवरटन को 2 ओवर फिर 1 ओवर, उन्हें 3 ही ओवर की 36 रन दिए। लेकिन अगर भरोसा होता तो बीच में रनों को रोकने के लिए ब्रुक लाते, नहीं लाए ब्रुक उनको। और वो ओवर प्ले कर रहा है कैच जो उन्हें छोड़ा उनके जहन पे। अब इंग्लैंड को 254 रन बनाने हैं, बहुत बड़ा टारगेट है सेमीफाइनल के बगैर किसी भी मैच में। इंडिया ने एक मोनूमेंटल स्कोर सामने रख दिया और उसके बाद जैसे मैंने कहा था पिछली मर्तबा भी, पहला विकेट पंड्या ने लिया, हार्दिक पांड्या ने, और वो लेते हैं विकेट।
और क्रूशियल विकेट लेते। सॉल्ट आउट हो गए, सॉल्ट फॉर्म में थे, बटलर फॉर्म में नहीं थे। कोशिश बड़ी की, पूरी इनिंग में लगा कि वो टीम में नहीं होने चाहिए। ये एक मामला बड़ा सीरियस है। जब साउथ अफ्रीका की बात करूंगा तब भी ये कहूंगा कि आप बड़े प्लेयर को कैरी करते हैं, ये एक दिन चलेगा, इसके पास सीनियरिटी है, फॉर्म नहीं है। 7 मैचों में फॉर्म नहीं है आपके पास, 8 में फॉर्म नहीं है। सॉल्ट कीपिंग करते, डकेट खेलते, हालात डिफरेंट होते। बटलर तो इज गोइंग थ्रू मोशंस, इनने कभी अच्छा खेला था, उससे गेम नहीं होती है, गेम फॉर्म पे चलती है। अब नंबर 3 पे ब्रुक आते हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, सब जानते हैं। बुमराह के हाथ में बॉल है, पहला ओवर उन्हें नहीं किया, दूसरा नहीं किया, अब फर्स्ट चेंज आए। बॉलर क्वालिटी के हैं बुमराह, वंस इन ए जनरेशन बॉलर है, सब कुछ सही है, लेकिन इंटेलिजेंस और अकल जितनी उनमें है एज ए बॉलर शायद ही किसी और बॉलर में हो आजकल। पहली बॉल अपनी स्पिल की वो स्लोअर वन मारते हैं, फर्स्ट बॉल पूरी तरह फॉक्स हो जाते हैं ब्रुक, लेकिन कैच नहीं हो सकता है और कैच बनाते हैं अक्षर पटेल। जबरदस्त कैच, 3 कैचों का मामला है इस मैच में। पहला छूट गया ब्रुक का, दूसरा ब्रुक का पकड़ा तो इंग्लैंड डामाडोल हो गया। इंग्लिश प्लेयर्स ने अनयूजुअल चीजें करने की कोशिश की विकेट पे, वो भूल गए यूजुअली क्रिकेट कैसे खेले जाते। 2 छक्के मारे, बेथल ने सिंगल लिया, अब बटलर के सामने बॉल है, बटलर ने आंखें बंद करके एक क्रॉस हिट मारी और बोल्ड हो गए। बेथल ने दोनों आगे से मारे थे, इन्हें क्रॉस पे हिट मारी। वरुण चक्रवर्ती पिट रहे थे और पूरे इनिंग में पिटे, और जब असॉल्ट उन पे शुरू हो गया लगा वो बहुत ज्यादा नर्वस है, अनएबल टू अंडरस्टैंड। जब बैट्समैन बाहर आ रहा है खेलने, आगे मार रहा है, सीधा क्रॉस में नहीं मार रहा है, मैंने कहा था सीधा मारने का मामला होता है, मगर इंग्लैंड तेज खेल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट साइट में 9-10 के आसपास है। वेंटन आते हैं, छक्के बड़े जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 4 बॉलों में 17 रन है, उसी ओवर में 2 6 मारे हैं, और फिर एक अक्रॉस द लाइन हिट की कोशिश, 5 बॉलों में 17 पे आउट, 119 पे 4। इंग्लैंड सीम्स डाउन एंड डस्टेड बट नॉट बेथल। बेथल केप्ट ऑन फायरिंग। इनकी पार्टनरशिप जम गई, हालात खराब होने लगे इंडिया के लिए, थोड़ी नर्वसनेस आ गई टीम में। और फिर तीसरा कैच जिसने मैच डिसाइड किया, एक वाइड फुल टॉस को अर्शदीप की हिट मारी जैक्स ने, और बाउंड्री पे दौड़ते हुए आए अक्षर पटेल, उनने कैच कंप्लीट नहीं किया, उनने 6 को कैच में कन्वर्ट करके बॉल उछाल दी, खुद बाहर चले गए और कैच हो गया। 20 बॉलों में 35, इंडिया बैक इन द गेम एंड ऑन टॉप। अब बेथल अकेले। करण 14 बॉलों में 18 रन उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाए, फुल टॉसेज वेस्ट की, बिल्कुल खेल नहीं सके, ओवर जाया किए उनने, और बेथल दूसरे एंड से नर्वस हो रहे हैं कि क्या किया जाए। और फाइनली 105 रन बनाए उन्हें 48 बॉलों में और रन आउट हो गए। यहां भी ब्रिलियंस ऑफ बुमराह काम आई। उनका 18th ओवर 5 या 6 रन, जहां अगर उसमें 15 रन बनते तो लास्ट ओवर तक पहुंचते पहुंचते लास्ट ओवर में 15 रन से ज्यादा नहीं होते टू विन। और उसके बाद हार्दिक पांड्या का ओवर, अगेन उन्हें रन नहीं दिए, गो टू मैन ऑफ इंडिया। फिर लास्ट में 30 तो नहीं बनते। इंडिया prevailed with such a huge score, and 3 catches decided the match. 1 dropped, 2 in which Akshar Patel was instrumental. अर्शदीप 4 ओवर 51 रन, 1 विकेट। सिराज क्यों नहीं खेलते हैं, इनसे से क्यों परसिस्ट किया जाता है, ये भी मामला समझ नहीं आता है। और इंडिया मिस्ड कुलदीप यादव, चाइनामैन बॉलर। हार्दिक पांड्या 2 for 38, बुमराह 1 for 33, लेकिन उनका वो ओवर 33 रहने दें जिसमें मैच ने पासा पलटा, वो हावी पड़ा सारी बॉलिंग पे, और पहली बॉल जिसपे ब्रुक को इन्हें आउट किया इंटेलिजेंस से अपनी। अक्षर पटेल 1 विकेट 35 रन देके और 3 कैच, 2 पकड़े 1 बनाया। वरुण चक्रवर्ती 4 over 64 रन 1 विकेट। न्यूजीलैंड मस्ट बी वॉचिंग हिम क्लोजली, उनके पास प्लेयर हैं जो इनको बाहर निकल के मारे, पीछे पीछे क्रीज में घुसने वाले हैं।
इंग्लैंड के इनिंग में पार्टनरशिप्स नहीं हुई, 2 हुई। इंडिया के में एग्रेसिव पार्टनरशिप्स 3-4 हुई, बहुत कम बॉलों पे बहुत रन की पार्टनरशिप। इंडिया बिकेम वेल डिजर्व्ड विनर्स। 253 बनाया, फिर डिफेंड भी किया अगेंस्ट सीरियस ऑनस्लॉट। अर्शदीप या फिर मैं कह रहा हूं सिराज क्यों नहीं खेलते हैं या कुलदीप होते, अलग बात है। इंडियन बैटिंग लाइनअप देखिए आप, सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। इंडिया हैज न्यू क्रॉप विच इज प्लेइंग। इंग्लैंड हैज मोस्टली रिसाइकल्ड प्लेयर्स कि ये अच्छा खेलते हैं, खेल नहीं रहे डजंट मैटर, खेलते हैं। इस वक्त चाहिए होता है जो अच्छा खेल रहा हो। मगर इंग्लैंड की भी हम दाद देंगे इसलिए कि इस टूर्नामेंट में वो आए थे एज नोबडी, दे लेफ्ट एन इंप्रेशन व्हाइल लीविंग एंड दे विल हैव टू लीव सम प्लेयर्स आउट एज वेल फॉर फ्यूचर। इंडिया मार्चेस इनटू अनदर T20 फाइनल अगेंस्ट अपबीट न्यूजीलैंड। अब चलते हैं पहले सेमीफाइनल की जानिब। साउथ अफ्रीका ने टॉस हारा, न्यूजीलैंड ने कहा बैट करो। अगर मेरा पिछला प्रोग्राम आपने देखा, उस सेमीफाइनल से पहले मैंने कहा था टोटल सेट करने की आदत नहीं है साउथ अफ्रीका को, वो क्या करेंगे, दे मे फाइंड इट डिफिकल्ट और न्यूजीलैंड में मेक देम बैट। वही हुआ और महाराज की मैंने बात की थी, लेकिन वही कि ये सीनियर खिलाड़ी है, पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया है, ये अच्छा करेगा। एक में विकेट लिए हैं जब मैच डिसाइड हो गया था 1 ही ओवर में, ये कुछ अच्छा करेगा। लिंडे इनसे अच्छे बॉलर इस कंडीशन में और बैट्समैन अच्छे नहीं खेले। जिकॉक वही मामला, बटलर वाला, ये अच्छा खेलता है, खेलते का जमाना गया। इट्स अ फास्ट मूविंग 20 ओवर्स गेम, कब खेलेगा जब पूरे टूर्नामेंट में 1 इनिंग खेली हो या 2 इनिंग खेली हो खिलाड़ी ने। तो डिकॉक ने कुछ नहीं किया, वही बटलर वाला मामला यहां भी रहा। जबकि साउथ अफ्रीका की टीम में खिलाड़ी हैं जो कीपिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बाहर से बैट्समैन आता, नहीं किया चेंज। और उनके लिए सबसे बड़ा झटका हुआ, 2 बॉल पे 2 रिकल्टन दूसरी बॉल पे आउट हो गए, जो इस टूर्नामेंट में उनके लिए माकरम के बाद बहुत रन बना रहे थे। यहां सेंटनर की दाद देंगे हम कि और कोच की उनकी, मैकोनी से ओवर कराया, दूसरा ऑफ स्पिनर है, 2 विकेट लिए ओवर में और अगला ओवर उनसे नहीं कराया। उनका काम यह था, पूरा हो गया। अब रेगुलर बॉलर आएंगे जो इस कंडीशन में आगे के बैट्समैन को रोक सकते हैं, इंटेलिजेंट मूव। माकरम नर्वस और कंफ्यूज नजर आए टोटली बैटिंग में, जो हमने बाकी मैचेस में नहीं देखा। मैच में उतरते ही बैट्समैन क्यों कंफ्यूज थे साउथ अफ्रीका के, ये समझ नहीं आया। पिछले आलमी कप में 8 या 7 मैच जीते, फाइनल हारा। इस आलमी कप में सारे मैच जीते, सेमीफाइनल हारा। तो फिर वो नर्वस क्यों थे? उनको समझ नहीं आ रहा था विकेट पे मैं क्या करूं। ब्रेविस ने मारा, ठीक ठाक, प्लान कोई नहीं था उनके पास भी कि अब आप मार रहे हैं तो कितनी देर तक आप जा सकते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी आउट हो गए। और मिलर लिव्ड अप टू हिज एक्सपेक्टेशन इन बिग मैच, ही नेवर स्कोर्स। यहां भी एक कैच की मैंने बात की थी जिसने मैच डिसाइड किया। माकरम का कैच पकड़ा मिचेल ने, और थर्ड अंपायर के पास मामला गया, क्योंकि मिचेल ने दिखाया मुझे नहीं पता कैच हुआ कि नहीं, लेकिन थर्ड अंपायर ने कहा नहीं हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता, मुझे पता है, बॉल ने टपा खाया मगर बैट्समैन आउट। वो फिंगर का मामला मुझे ना सुना है। आगे का जितने भी उसके आपने शॉट्स देखे, फिंगर्स ऐसे हैं, बीच में बॉल गिरी है और फिंगर्स पे उठी है उनके। लेकिन जितने नालायक बीच के अंपायर, उतना ही नालायक थर्ड अंपायर, उससे भी गया उधर, उसने आउट दे दिया। बड़ा इंपैक्ट हुआ मैच पे। माकरम इनफॉर्म बैट्समैन है, कैप्टन है और गेम ले जा सकते हैं बहुत दूर तक। अंपायर गॉट हिम आउट। 77 for 5, the best team of the tournament in 10.2 overs. New Zealand was doing something very good. Good bowling changes and maintaining pressure with fielding and bowling both. उसके बाद जेनसन और स्टब्स की पार्टनरशिप जमी, 47 बॉलों में 73 रन। जेनसन was the only batsman along with Brevis and Stubbs who looked to hit the ball well. Others were found wanting throughout the innings, और ये समझ नहीं आया कि why were they sleepwalking through their batting. Half-hearted hits पे ब्रेविस भी आउट हुए और स्टब्स भी, सबने बाहर बॉल फेंकी और चल दिए। नेक्स्ट 9.3 ओवर्स में, आफ्टर बीइंग 77 for 5, they were able to score 92 runs with the loss of 3 wickets, और सारे रन जेनसन ने बनाए।
30 बॉलों में 55 रन बनाया उनने। अब जब एक एंड से जेनसन मार रहे हैं, बॉश खेल रहे हैं या रबाडा खेल रहे हैं, आखिरी ओवर आ चुका है या सेकंड लास्ट ओवर की कुछ बॉलें हैं, तो सिंगल लेके उनको बैटिंग देनी है। इनने ऊंची हिटें मारने की कोशिश की और नाकाम रहे और वो तमाशा देखते रह गए। जेनसन दूसरे एंड से आखिरी ओवर में फिर आखिरी बॉल खेलने को मिली उनको। अगेन अनप्रोफेशनल क्रिकेट बाय साउथ अफ्रीका एंड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन बाय न्यूजीलैंड। अब ये 175 का स्कोर अच्छा भी है और इसमें मिलर का भी कैच छूटता है, माकरम का भी कैच छूटता है, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाते और न्यूजीलैंड 175 पे रोकता है इनको। अराउंड दैट न्यूजीलैंड ने पार्टनरशिप नहीं बनने दी और रचिन रविंद्रा के 2 for 29 बड़े इंपॉर्टेंट साबित हुए पूरी इनिंग में। मैकोनी ने एक ही ओवर किया 2 for 9, हेनरी बाद में आए और 2 for 34। इसमें जब फास्ट बॉलर बॉलिंग माकरम को कर रहे थे, ऑफ स्टंप पे बाजू खोलने नहीं दिए उनको। वो ऑफ स्टंप पे बाजू खोल के मारते हैं तो सेटल हो जाते हैं। तो दे हैड वेरी वेल प्लान्ड एंड द प्लान वाज एग्जीक्यूटेड बाय द बॉलर्स इन द फील्ड। अब न्यूजीलैंड को रन बनाने हैं और साउथ अफ्रीका के पास इस टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग है क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 बॉलर उन्हीं की टीम में। न्यूजीलैंड उतरा विद ग्रेट ऑन स्लॉट। फिन एलन और सीफर्ड दोनों बहुत मारते हैं। फिन एलन का मुझे याद है 22 के आलमी कप में उन्हें पहले मैच में ऐसे पीटा ऑस्ट्रेलिया को कि टूर्नामेंट से पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया बाद में बाहर ही हो गया। और यहां माकरम ने जो इनके बेस्ट बॉलर साबित हुए थे टूर्नामेंट में, इंगीडी उनको देर से लाया। शुरू में बॉल नहीं कराई उनसे, शुरू के बॉल रिपीट है, बैट्समैन सेटल हुए। इसी में एक एरी फेरी हिट बहुत ऊपर चली गई जो फाइनल लेग का फील्डर दौड़ के आसानी से पकड़ सकता था। सामने खड़ा था, डिकॉक ने कहा मेरा कैच है। बैड चॉइस ऑफ रनिंग फॉर दैट कैच, ही मिस्ड इट एंड द मैच वाज गॉन। अगेन 2 कैचेस, एक माकरम का जो गलत दिया, एक जो डिकॉक ने छोड़ा। फिन एलन और सीफर्ड ने फिर छोड़ा नहीं इनको। 12.3 ओवर में 9 विकेटों से 175 का टोटल अबूर हुआ। बैटिंग तो नर्वस थी ही, साउथ अफ्रीका के बॉलर क्यों नर्वस नजर आए, हेल्पलेस जैसे ऐसे ऐसे देख रहे हैं, हम क्या करें। तजुर्बा है, फॉर्म है आपके साथ, लेकिन शायद यह दिन उनका नहीं था। ग्रेट ऑनस्लॉट इन्हीं ने किया था, लेड बाय माकरम, पूल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बुरी तरह उनको हराया था। और न्यूजीलैंड ने सबक सीखा था और साउथ अफ्रीका वही सोच के आया था, आज फिर वही होगा। इसलिए शायद कोई सबक नहीं सीखा था, कुछ नए करने की नहीं ठानी थी, जबकि नया सोच के न्यूजीलैंड मैदान में उतरा था। 33 बॉलों में जब कोई सेंचुरी बना ले, फिन एलन ने जैसे बनाई, तो क्या होगा। यहां बॉलिंग साइड ने जैसे सोचा ही नहीं हमें क्या करना है। न्यूजीलैंड हेल्ड देयर नर्व while South Africa was found nervous from the toss onwards throughout the match with very experienced players and they were simply decimated. एक वन साइडेड मैच हो गया। अब खुद ही सोचिए 12.3 ओवर में जब 175 से ज्यादा रन बना लेती है टीम एक विकेट के नुकसान पे, हम क्या कहेंगे। वन साइडेड मैच और अ कॉन्टेस्ट। फुल क्रेडिट टू न्यूजीलैंड फॉर bowling with a plan, better fielding and batting with aggression but with calculated risk, not slogging. हमने प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स की बात की थी बहुत पहले, साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड, 3 बात हुई थी, मैंने की थी यहां भी और रेडियो पे भी। और आउटसाइड चांस वेस्ट इंडीज का कहा था, इंग्लैंड बीच में आ गया और अब उसमें से 2 टीमें फाइनल में हैं, उसकी भी बात होगी। न्यूजीलैंड ऑन हाई, इंडिया कंटिन्यूज टू विन आफ्टर 1 डिफीट। इसमें एक बात बड़ी अहम होती है, मैं बारहा दोहराता हूं, एक तो धीरे धीरे मोमेंटम गेन करना, टीम को समझना, जीतते रहना, और अगर बीच में शुरू में झटका लग जाए, जब झटके से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत अच्छा होता है। यू रीग्रुप, रीथिंक एंड मेक अ न्यू स्ट्रेटेजी। अब साउथ अफ्रीका इसी तरह चल रहा है, डिकॉक को कैरी कर रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, समझ नहीं आ रही है, महाराज को कैरी कर रहा है टीम में, तो बता हम जीत रहे हैं। नई चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, इंडिया को पड़ी, प्लानिंग में नहीं। और गंभीर ने इस बार जो बैटिंग में चेंजेस किए बहुत मौसर,
इंग्लैंड को पड़ी क्योंकि वो हार रहे थे, न्यूजीलैंड को पड़ी क्योंकि बुरी तरह वो पिट गए जब हमने देखा साउथ अफ्रीका से। तो रीग्रुप, साउथ अफ्रीका वाज स्मूथ सेलिंग एंड दे थॉट इट विल एंड अप लाइक दैट, इट डिड नॉट। Some incredible and beautiful performances we saw in semi-finals. संजू सैमसन, द्रविड़ ने खेलने नहीं दिया इनको। यहां तो गंभीर को क्रेडिट दीजिए, पहले भी खिलाया, आज भी खिला रहे हैं। जैसे सरफराज को बाहर रखा द्रविड़ ने, आज बात नहीं होती है उसकी का इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि गंभीर बुरा है, बुरी बात करनी है उनकी हमने लोगों की नजरों में। इनने सैमसन को चांस दिए, इंपॉर्टेंस दी, अहम इज अ डिफरेंट प्लेयर। तीसरी इनिंग ऐसी खेलेंगे या नहीं लगातार कह नहीं सकते T20 में, लेकिन ही हैज प्रूव्ड अ पॉइंट। मिलेंगे फाइनल से पहले। थैंक यू सो मच।